हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब हमारे पेपर मैक्सिमम 1 वीक दूर हैं। तो ये चैप्टर हमारे को करना होगा बहुत ही फास्ट मैनर में। तो उन्होंने कहा सर आप ये चैप्टर कितनी देर में कंप्लीट कराओगे? बच्चों मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस चैप्टर को मैं विद इन 1 आवर कंप्लीट कर दूं। तो ने कहा सर क्या बोला आपने? विद इन 1 आवर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। तो आइए इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को खत्म करते हैं। चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। डीके गोयल की बुक से सबसे पहले ले रहा हूं मैं इलस्ट्रेशन 2। तो ने कहा सर हमारे पास बुक नहीं है। अरे बच्चों मैनेज करो, अपने फ्रेंड से पिक मंगाओ, सब कुछ मैं नहीं करा सकता, बुक आपके पास होनी चाहिए। डीके गोयल इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 19.5 है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ऐसा। तो उन्होंने कहा सर ये तो बताओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? बच्चे लोग नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे से एंट्री लिखते हुए कोई एरर हो गया है, उस एरर को रेक्टिफाई करना है, उस एरर को ठीक करना है। तो उन्होंने कहा सर एरर को रेक्टिफाई कैसे करते हैं? बच्चे लोग ये प्रोसेस मैं आपको इलस्ट्रेशन 2 की हेल्प से समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले ना पूरा क्वेश्चन ना पढ़े, जैसे फर्स्ट पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? क्रेडिट सेल टू अरुण, बस इतना ही पढ़े। हमने सामान अरुण को बेचा, इससे आगे मत पढ़े। कितने का सामान बेचा? 7000 का। तो हमारे को अरुण से कितना पैसा लेना है बच्चों? 7000। अरुण हमारा एसेट है क्योंकि उससे पैसा लेना है, और एसेट क्या होता है? डेबिट। तूने कहा सर जनरल हमें आती है। अरे बच्चों मैं बोलते बोलते करा दूंगा। अरुण से पैसा लेना है इसलिए अरुण को डेबिट करा। सेल्स हमारी कमाई है इसलिए सेल्स को क्रेडिट करा। ये करेक्ट एंट्री है, सी का मतलब ये करेक्ट एंट्री है। ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी, लेकिन आगे पढ़ो। वर रिकॉर्डेड एज 700। ओहो, जो हमारा अकाउंटेंट था वो गांजा फूक के बैठा था, उसने गलती से एंट्री कितने से कर दी? 700 से। उसने अरुण को कितने से डेबिट करा बच्चों? 700 से। और सेल को कितने से क्रेडिट करा? 700 से। ओहो, बताओ क्या हो गया? एक जीरो बनानी रह गई। 7000 की एंट्री थी, गलती से 700 से कर दी। तूने कहा सर ये तो करेक्ट एंट्री है, हाँ ये रॉन्ग एंट्री है, ये वो है जो करनी चाहिए थी, ये वो है जो गलती से हो गई। अब इन दोनों की हेल्प से रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री बनेगी बच्चे लोग? रेक्टिफाइड एंट्री। यही जो एंट्री है रेक्टिफाइड वाली, यही आंसर में दिखानी है। बाकी ये जो कर रहा हूं ऊपर ये रफ वर्क है। तो उन्होंने कहा सर इसकी हेल्प से रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनती है? बहुत ध्यान से बच्चों, वैसे तो मैं पूरा बताता क्यों हो रहा है, लेकिन 1 घंटे में लेक्चर को एंड भी करना है, तो मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, क्या वे है, किस तरह से हम अपनी रेक्टिफाइड एंट्री बनाएं। तुम देखो अरुण यहां पे भी डेबिट में है, यहां पे भी डेबिट में। अगर कोई चीज करेक्ट और रॉन्ग दोनों में डेबिट में है तो वो आपस में कट जाती है, आपस में कट जाती है। बड़ा कौन सा है? बड़ा 7000 है या 700? तूने कहा सर 7000 बड़ा है, तो कौन जीता? तूने कहा सर हमेशा बड़ा ही जीतता है, बड़े वाला छोटे वाले को मार देता है। तो ये मर गया, लो ये वाला अरुण कट गया। और यहां पे कितना बैलेंस बचा? 7000 में से 700 काट दो तो बचा कितना? 6300। तूने कहा सर आपने माइनस कराना। हाँ बच्चों हाँ माइनस करा। सेल भी आमने सामने है तो ये भी कट जाएगी, यहां से सेल कटी और सेल कितनी बची? 6300। तूने कहा अच्छा तो ये बात है। हाँ बच्चों ये बात है। अब मेरी रेक्टिफाइड एंट्री किस तरफ बच रही है? यहां पे एंट्री कहां बची है? करेक्ट साइड में बची है या रॉन्ग साइड में? करेक्ट साइड में। बच्चे लोग जो सही है उससे उसकी जगह से कोई नहीं हिला सकता, तो ये एंट्री सेम उतार देंगे। मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? अरुण को डेबिट करेंगे कितने से? 6300 से, और सेल को क्रेडिट करेंगे 6300 से। तूने कहा सर थोड़ा समझाओ। बच्चों बहुत आसान है, हमें एंट्री 7000 से लिखनी थी, हमने कितने से लिखी? 700 से। तो हमने एंट्री कम से लिखी ना, कितने कम से लिखी? हमने 6300 से एंट्री दोबारा कर दी तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। सीधी बात, करेक्ट एंट्री में अगर बैलेंस बचता है तो उसे यहां कॉपी कर दो। तो उन्होंने कहा सर हम समझ गए, एक और पार्ट कराओ, हम पूरी बात समझ जाएंगे। लो बच्चों लो, मैं तुम्हारे कहने से सेकंड पार्ट कराता हूं। मैं देख लूं वीडियो रिकॉर्ड सही से हो रही है, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो उन्होंने कहा सर दिया आपको, ये भी टाइम दिया, थैंक यू बच्चों।
यहां पे सेकंड केस देखो, हमने सामान खरीदा ब्रिज से, तो करेक्ट एंट्री देखो क्या होती है। हमने सामान खरीदा, सामान खरीदना क्या होता है बच्चों, खर्चा। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 9000 से। पैसा किसको देना है अपने को, ब्रिज को। कितना पैसा देना है बच्चे लोग, 9000। तो 9000 रुपीज देना, ये करेक्ट एंट्री है। हमने गलती से एंट्री, हमारा अकाउंटेंट क्या फूक के बैठा है, तूने कहा सर गांजा, तूने कहा सर गांजा, वेप, आई गेट, क्या क्या चीजें चल रही हैं, चीलम, सब फूक के बैठा है। बताओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से करा, 900 से। तूने कहा सर ये तो बहुत आसान लग रहा है हमें। अरे बच्चों आसान ही है। तूने कहा सर आगे देखना क्या होता है। अरे कुछ नहीं होने का, आगे मेरे साथ करो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। बताओ, परचेज से परचेज कट जाएगा। तूने कहा हाँ सर, ये छोटा है, ये कट गया, यहां कितना बचा, 8100। यहां ब्रिज कट गया, कितना बचा, 8100। एंट्री किस तरफ बच रही है बच्चों, करेक्ट साइड। अगर करेक्ट साइड एंट्री बच जाती है, मतलब फिगर इधर बचती है, तो सेम एंट्री कॉपी हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री है, ये सॉल्यूशन में दिखाना है। और ये जो मैं ऊपर काटा पीटी कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, ये अलग पेज में करना। तूने कहा हाँ सर, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, सॉल्यूशन बुक से देख लेंगे, आप बस सिखाते चले जाओ। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये दिख रहा है ना तुम्हें। तूने कहा हाँ सर, टनाटन दिख रहा है। आप थर्ड एंट्री कराओ। बच्चों मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा लो। तूने कहा हाँ सर घुमा लो। मैं थोड़ा सा थर्ड एंट्री को इधर करूंगा। ठीक है बच्चे लोग, थर्ड एंट्री देखो बच्चों, गुड्स रिटर्न करा किसको, चारू को। किसको गुड्स वापस करा, चारू को। तो चारू को वापस करा, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है, क्योंकि हम सामान वापस कर रहे हैं। और परचेज रिटर्न की एंट्री बच्चों ये होती है, चारू को सामान वापस करा, चारू टू परचेज रिटर्न। तूने कहा सर ये एंट्री समझाओ। सॉरी बच्चे लोग, जर्नल तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, जर्नल के लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड है, वहां जाके देख लीजिए। तो 4000 का सामान ये रहा, वापस करा, और हमने गलती से इस एंट्री को कितने से लिख दिया, 400 से। तूने कहा सर ये तो पूरा क्वेश्चन एक ही तरीके का है। बच्चों सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक टाइप के हैं, मैं थर्ड भी कराऊंगा समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे चैप्टर में। तूने कहा ठीक है सर, ठीक है, ओके बच्चों, ओके। यहां फिर चारों से चारों कट गया, इधर कितना बचा, 3600, और इधर कितना बचा, 3600। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी बच्चों, चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न। बच्चों मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना। तूने कहा सर मजबूरी का नाम है, काम चला लेंगे। आप 1 घंटे में चैप्टर भी तो करा रहे हो ना। थैंक यू बच्चों, तुम मुझे समझ पाए। फोर्थ एंट्री बच्चों, फोर्थ एंट्री में लिखा कि हमने सामान बेचा था दीपिका को, दीपिका ने हमें सामान वापस करा। तो ये सेल रिटर्न की एंट्री है। और सेल रिटर्न की एंट्री होती है बच्चों, क्या होती है बताओ मेरे को, सेल रिटर्न टू दीपिका। ये करेक्ट एंट्री है बच्चों, ठीक है। तूने कहा सर हमें सेल रिटर्न की एंट्री नहीं आती। अरे बच्चों जर्नल तो आना चाहिए, नहीं आता तो जर्नल का लेक्चर देख के आओ। या ऐसा समझो ये सेल की रिवर्स एंट्री है। जब हम सामान दीपिका को बेचते हैं तो करेक्ट एंट्री होती है दीपिका टू सेल, सेल रिटर्न में सेल रिटर्न टू दीपिका। बस इससे ज्यादा कैसे एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। 1000 हमने गलती से एंट्री कितने से पास कर दी, 100 से। तूने कहा सर ये चैप्टर हमारे दिमाग में घुसता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। काट दो बच्चों, इसे काट दो। ये यहां से कटा, यहां बचा 900 और यहां बचा 900। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या, सेल्स रिटर्न टू दीपिका। तूने कहा सर ये हमें समझ में आ गया, हमें 2 मिनट नोट करने दो। फोर्थ में रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न टू दीपिका। तूने कहा ठीक है सर, आप आगे बढ़ाओ। बच्चों आप नोट तो करो, मैं आगे भी बढ़ा देता हूं, ठीक है जी। तूने कहा ठीक है सर, परफेक्ट व्यू आ रहा है, साउंड ठीक आ रही है, बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चलेगा बच्चों, बस 1 मिनट दो मेरे को। अब बच्चों करेंगे हम इलस्ट्रेशन 3। तूने कहा सर थोड़ा बड़ा लिखो। ओके बच्चों, ओके, नाराज मत हो आप। देखो जी इलस्ट्रेशन 3 में करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री बनाएंगे बच्चों। देखो हमने सामान किसको बेचा, अरुण को। अब की बार कितने का सामान बेचा है बच्चों, 7000 का, ठीक है बच्चों।
और ये करेक्ट एंट्री हो गई। तूने कहा सर ये तो सेम है, जल्दी करना इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, हमारे अकाउंटेंट ने अब की बार अरुण को कितने से डेबिट कर दिया? 7200 से। और सेल को कितने से क्रेडिट कर दिया? 7200 से। तुम्हें लगता है ये गांजा फूक के बैठा? तूने कहा हाँ सर हाँ। बताओ करेक्ट वाला बड़ा या रोंग वाला? रोंग वाला बड़ा। जो बड़ा है बच्चों वो ही जीतता है, यही दुनिया का नियम है। तो अरुण को काट दो, बैलेंस कहां बचा? रोंग में। कितना? 200। सेल को काट दो, बैलेंस कहां बचा? रोंग में। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? तूने कहा सर अरुण टू सेल्स। अरे ना बच्चों ना, बैलेंस रॉन्ग साइड में बचा। अगर बैलेंस रॉन्ग साइड में बचता है, जो गलत है उसे हम उल्टा कर देंगे। बोलो, जो गलत है उसे हम रिवर्स कर देंगे। अरुण कहां पे है? डेबिट में। तो अरुण कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। कितने से? 200 से। सेल कहां पे है? क्रेडिट में। सेल चली जाएगी डेबिट में। तूने कहा सर अगर रॉन्ग साइड बैलेंस बचता है तो उसे रिवर्स कर देते हैं। हाँ। तूने कहा सर बैलेंस अगर करेक्ट साइड बचता है तो उसे सेम उतारते हैं। हाँ जी हाँ, वो पिछले क्वेश्चन में देख लिया ये बात। तूने कहा सर घुस गई हमारे दिमाग में। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो सेकंड एंट्री देखो बच्चों, तुम्हें विजिबल है ना सब? बस ये बताते रहना विजिबल है या नहीं। तूने कहा सर आप चेक करो। मैंने चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके बच्चों, अब हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट को देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। सेकंड पॉइंट भी सिंपल है, ये पूरा रिपीटेशन ही है इलस्ट्रेशन 2 का। हमने सामान खरीदा था ब्रिज से, तो सामान खरीदने की एंट्री होती है बच्चों परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। तूने कहा सर आपने स्पीड बढ़ा नहीं दी। अरे बच्चों, जब मेरे को 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है तो स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। तूने कहा ठीक है सर ठीक है, एहसान मत दिखाओ। ओके बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9900। तूने कहा सर आप जल्दी जल्दी भी अच्छा पढ़ा रहे हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चों ये साइड छोटी है, ये बड़ी है। जो कट जाता है आमने सामने तो परचेज से परचेज कट गया। बैलेंस किधर बचा? रॉन्ग साइड में। बैलेंस किधर बचा? रॉन्ग साइड में। अगर बैलेंस रॉन्ग साइड में बचा है प्यारे बच्चों तो उसे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे बच्चों? परचेज क्रेडिट में आ जाएगा और ब्रिज डेबिट में चला जाएगा। तो एंट्री बनेगी बच्चों ब्रिज डेबिट टू परचेजेस। कितने से बनेगी बच्चों एंट्री? 900 से, क्योंकि डिफरेंस कितना है? 900। तो उन्होंने कहा सर ये बात जो आप बता रहे हो हमें समझ में आ गया। अगर बैलेंस करेक्ट साइड बचता है तो सेम, बैलेंस रॉन्ग साइड बढ़ता है तो ऐसा। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। मैं थर्ड और फोर्थ एंट्री कराऊं? तो उन्होंने कहा हाँ सर कराओ। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करके थर्ड और फोर्थ एंट्री करा देता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर कराओ। लो जी, थर्ड एंट्री देखना बच्चों। यहां पे गुड्स रिटर्न टू चारू, परचेज रिटर्न की एंट्री है बच्चों। करेक्ट एंट्री होती है चारू टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 4000। तो 4000 से एंट्री करनी थी, हमने गलती से 4040 से एंट्री कर दी। कितने से एंट्री कर दी? 4040 से। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। बैलेंस किधर बचा? रॉन्ग साइड में। कितना बचा? 40 रुपीज। तो 40, यहां पे कितना बचा? 40। ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। कितना? 40 और 40। बच्चों फोर्थ पॉइंट देखें मेरे साथ। तो उन्होंने कहा सर दिखाओ। ओके बच्चों दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट में सामान कहां से वापस आया? दीपिका से। तो ये सेल रिटर्न की एंट्री है बच्चों। किस चीज की एंट्री है? सेल रिटर्न की। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, ठीक है। तो दीपिका ने कितने का सामान वापस करा? 1000 का। कितने का? 1000 का। तो 1000 से होनी थी एंट्री, और हमने गलती से कितने से कर दी एंट्री पास बच्चों? हमने एंट्री पास कर दी 1600 से। कितने से पास कर दी बच्चों?
100 से। तो रॉन्ग साइड में बैलेंस कितना बचा, 600 और 600। अगर रॉन्ग साइड में बैलेंस बचता है तो एंट्री हो जाती है रिवर्स। एंट्री क्या होगी बच्चों, दीपिका टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से बच्चों, 600 और 600। तो उन्होंने कहा सर बहुत फास्ट करा रहे हो आप, अल्ट्रा फास्ट है, बुलेट ट्रेन बना दी। बच्चों 1 घंटे में तो बुलेट ट्रेन बनाना बनता है। ठीक है सर, 15 मिनट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने 7 क्वेश्चन का टारगेट रखा हुआ है। आई थिंक अभी स्पीड बढ़ा के हम उस टारगेट को मेट कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अब आप क्या करा रहे हो बच्चों, मैं कराने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 5 फिर 7। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिए तब तक। उन्होंने कहा सर इलस्ट्रेशन 4 क्यों छुटवा रहे हो, वो भी करा दो। लो बच्चों इलस्ट्रेशन 4, सामान बेचा हमने अरुण को। सामान किसको बेचा, अरुण को। ओके, तो करेक्ट एंट्री होती है अरुण टू सेल्स अकाउंट। कितने की एंट्री होगी बच्चों, ये 7000 की एंट्री थी ये बच्चों। कितने की एंट्री करनी थी अपने को, 7000 से। और हमने गलती से, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने गांजे की डोज बढ़ा दी बेटा। उसने, हमने सामान बेचा, उसने परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिखने का मतलब हम तो सामान बेच रहे हैं, ये खरीदने की एंट्री कर रहा है। और खरीदने की एंट्री क्या होती है बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अरुण। अरे भाई हद हो गई, हम सामान बेच रहे हैं, अगला आदमी खरीदने की एंट्री कर रहा है। अरे भाई पागल आदमी। तूने कहा सर अब करें क्या, देखो ये रॉन्ग, करेक्ट एंट्री है, ये क्या है, करेक्ट एंट्री। दोबारा लिखूं, तूने कहा सर दोबारा लिखो, बिचा बिचा लग रहा है थोड़ा। लो खुला खुला लिखते हैं, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000। अब बच्चों देखो, हमने अब तक क्या सीखा, राइट और रॉन्ग एंट्री बनाने के बाद आपस में कटिंग करते हैं। लेकिन अरुण से अरुण कटता है, अरुण यहां पे डेबिट में है, यहां पे डेबिट में है ही नहीं, यहां पे क्रेडिट में, तो कुछ भी कट नहीं रहा। डेबिट से डेबिट वाला कटता है, क्रेडिट से क्रेडिट वाला कटता है, कुछ कट नहीं रहा। तो उन्होंने कहा सर अब कैसे करें, कुछ नहीं बच्चों, जो सही है उसे अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। तो ये जो ठीक एंट्री है इसे कॉपी कर लो। अरुण को कितने से डेबिट करोगे बच्चों, यहां पे कितने से डेबिट है, 7000। ओके, सेल कितने से क्रेडिट है बच्चों, तो उन्होंने कहा सर 7000। ओके, तो ये यहां पे लिख दो। अब बच्चों ये बताओ मेरे को, ये जो परचेज है ये रॉन्ग साइड पे है, और जो रॉन्ग साइड पे होता है उसे रिवर्स कर देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर, तो ये जो परचेज है डेबिट वाली, इसे क्रेडिट में भेज दें। तो उन्होंने कहा हाँ सर, इसे क्रेडिट में भेज दो। बिल्कुल भेज देते हैं बच्चों। अब बताओ, ये जो परचेज है इसका तो ट्रीटमेंट हो गया, ये जो रॉन्ग में अरुण है, ये अरुण भी रिवर्स होगा, तो इसे कहां भेजेंगे, डेबिट में। तो अरुण यहां से क्रेडिट से कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो अरुण को दोबारा लिखूं डेबिट में 7000। तो उन्होंने कहा सर आप कैसे 2 बार अरुण लिख रहे हो, एक बार लिख दो ना। मैंने कहा कैसे, कह रहे 7 और 7 कितना होता है, 14। वाह बच्चों वाह, तुमने तो एंट्री बनवा दी मेरे से। तो उन्होंने कहा हाँ सर ये एंट्री ऐसे होगी। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, सब में यही लिख देना। कुछ समझ में आए, इंग्लिश अच्छी हो तो वो लिख देना, ना समझ में आए बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलो बच्चों ये एंट्री समझ में आई, तो उन्होंने कहा हाँ सर समझ में आई, एक और बनवा दीजिए, हम पूरी बात समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक और बनवा देते हैं, आप कहते हो तो। उन्होंने कहा सर इसका सेकंड पार्ट कराइए। बिल्कुल सेम है बच्चों, सेकंड पार्ट भी। 3rd 4th होमवर्क में दें क्या, नहीं सर नहीं, कराओ। ओके बच्चों कराता हूं। हमने सामान खरीदा बच्चों ब्रिज से, तो सामान खरीदने की एंट्री क्या होती है, सामान खरीदने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट 9000 टू ब्रिज कितना 9000। ओ भाई हमारे अकाउंटेंट ने किस चीज की एंट्री कर दी, सेल की एंट्री कर दी। अरे भाई सामान खरीदा, इसने बेचने की एंट्री कर दी। और सामान बेचने की एंट्री क्या होती है, ब्रिज से पैसा लेना है, सामान बेचने की एंट्री होती है ब्रिज डेबिट टू सेल। तूने कहा सर हमारे को तो खरीदने बेचने की एंट्री नहीं आती, फिर इस चैप्टर को करने आए क्यों, ये कोई जर्नल एंट्री सिखाने का चैप्टर थोड़ी है। बताओ आमने सामने कुछ है क्या ना, तो कुछ भी कट नहीं रहा। पहला स्टेप
ये एंट्री करेक्ट वाली है, इसे कॉपी कर दो। परचेज को डेबिट करो कितने से, 9000 से। ब्रिज को क्रेडिट करो कितने से, 9000 से। करेक्ट एंट्री कॉपी कर दी। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसे रिवर्स कर दो। सेल कहां पे है, क्रेडिट में, तो सेल कहां जाएगा, डेबिट में। सेल आ गया डेबिट में। अब जो ब्रिज बचा है, क्या बचा है, ब्रिज। ब्रिज को कहां भेज देंगे, क्रेडिट में। तो ब्रिज 9 है और ये 9 भी क्रेडिट में आ जाएगा, तो 9 + 9 कितना हो गया, 18। तूने कहा सर हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो क्लास को बार बार आगे पीछे करके देखो, पक्का पक्का बात दिमाग में घुस जाएगी। तूने कहा ठीक सर ठीक, आगे बढ़ावा। लो बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री है सी। और इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। लो जी, क्या लिखा है, सामान वापस कर गई चारू। तो चारू अगर सामान हमने चारू को सामान वापस करा, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। और परचेज रिटर्न की एंट्री होती है चारू टू परचेज रिटर्न। हमने चारू को कितने का सामान वापस करा, 4000 का। और गलती से हमने किस बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया सेल रिटर्न बुक में, यानी हमने एंट्री कर दी सेल रिटर्न समझ के। तो सेल रिटर्न की एंट्री होती है बच्चों सेल रिटर्न टू चारू। भैया कुछ कटता तो है नहीं। अब देखो सिंपल, जो करेक्ट है तुम अब तक समझ चुके होगे। चारू, एक तो ये 4000 है और यहां से भी डेबिट में आ जाएगी, तो 4 और 4 8। ये परचेज रिटर्न करेक्ट है, तो ये सिमिलर उतरेगा परचेज रिटर्न। तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ। और ये जो सेल रिटर्न है ये यहां से क्रेडिट में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा सर परफेक्ट है एकदम, बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों आपकी हौसला अफजाई के लिए। कराइए डी पार्ट। ओके बच्चों, सामान वापस करा दीपिका ने, तो ये सेल रिटर्न की एंट्री है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है बच्चों, सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न टू दीपिका। ये बच्चों होती है सेल रिटर्न की एंट्री। दीपिका ने 1000 का सामान वापस करा। दीपिका ने कितने का सामान वापस करा, 1000 का, ठीक है। और हमने इसे परचेज रिटर्न समझ के लिख दिया। हमने इसे क्या समझ के लिख दिया, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की हमने क्या एंट्री कर दी, दीपिका टू परचेज रिटर्न 1000 और 1000। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखें, दीपिका यहां पे कहां पे है, क्रेडिट में। यहां से भी कहां पे आ जाएगी, क्रेडिट में, ठीक है। तो दीपिका होने वाली है क्रेडिट, कितने से बच्चों, 2000 से। सेल रिटर्न क्या है, डेबिट, और परचेज रिटर्न भी कहां जाएगा, डेबिट में। तो सेल रिटर्न डेबिट कितने से, 1000 से। तूने कहा ये तो पैटर्न बन रहा है। हाँ बच्चों पैटर्न बनेगा, और इस पैटर्न के तुम बन जाओगे चैंपियन। कैसे, मेरे साथ करते करते। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये डी पॉइंट तक हुआ, अब आप ई पॉइंट कराओ। कौन सा पॉइंट कराओ, ई। तूने कहा सर हल्का सा देख नहीं रहा। अरे पूरा तो दिख रहा है यार, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। तूने कहा ठीक है सर ठीक है। अब तूने कहा सर आगे कराओ। आगे बच्चों है ई पॉइंट, और ई पॉइंट को भी मैं करा देता हूं तुम्हारे लिए। ये हल्का सा पैटर्न तोड़ने वाला पॉइंट है। तूने कहा चलिए सर कराइए। ओके बच्चों, लो जी बच्चों, हमने गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा ने सामान वापस करा, तो हमने पहले सेल करा होगा, तो ये सेल रिटर्न की एंट्री होगी, सेल रिटर्न टू ईशा। ये करेक्ट एंट्री है। हमने एक गलती से इस एंट्री को परचेज बुक में चढ़ा दिया, परचेज रिटर्न में नहीं, परचेज बुक में। हमने सामान खरीदने की एंट्री कर दी परचेज टू ईशा। आप देखो ईशा से ईशा कट गया, पूरे अमाउंट से कट गया। यहां भी ईशा 2000 है, यहां भी 2000 है, कट गया। एंट्री क्या बनी, ये सही है, इसे कोई हटा नहीं सकता। तो सेल रिटर्न रहेगा बच्चों डेबिट में, ठीक है, कितने से, 2000, और परचेज आ जाएगा क्रेडिट में। बनी बात बच्चों। तूने कहा हाँ सर, बात बन गई, मजा आ गया, वाह बच्चों वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। तूने कहा सर आगे कराओ। आगे करा रहा हूं बच्चों।
2 मिनट के लिए देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 7 करते हैं, फिर कहोगे तो 8 भी करा दूंगा, फिर करेंगे सस्पेंस वाले क्वेश्चन।